सोचो, एक जवान औरत अपने घर से दूर ले जाई गई, उसे अपने परिवार और दोस्तों से अलग कर दिया गया, एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसे स्टेज पे दिखाया जा रहा है जैसे कोई वस्तु हो। लोग उसे घूरते हैं, उसकी हर हरकत को देखते हैं, उसके शरीर को तमाशा बनाया जा रहा है, उसकी पहचान को मिटाकर उसे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के रूप में पेश किया जा रहा है। ये सारा बार्टमन की कहानी है, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी कॉलोनियलिज्म और साइंटिफिक रेसिज्म की क्रूरता दिखाती है। उसकी कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब इंसानियत को ताक पर रख दिया गया था। सारा की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि कैसे प्रेजुडिस और लालच इंसान को डिह्यूमनाइज कर सकते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज में किस तरह के मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना जरूरी है, एक कहानी जो हमें इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने को मजबूर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराएं। 18वीं सदी के आखिर में साउथ अफ्रीका में पैदा हुई सारा बार्टमन एक खोई खोई औरत थी। खोई खोई लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाने जाते थे। खोई खोई लोग अक्सर हाशिए पर और एक्सप्लॉइटेड यूरोपियन राज में बहुत मुश्किलों का सामना किया। उनकी जिंदगी में संघर्ष और कठिनाइयां आम बात थी। सारा की जिंदगी इस ऑपरेशन के इतिहास से जुड़ी कॉलोनियलिज्म के डिह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी हमें कॉलोनियलिज्म के काले अध्याय की याद दिलाती है। उसकी कहानी कल्चरल डिफरेंसेस को समझने और रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस की एक दर्दनाक याद दिलाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हर इंसान की गरिमा और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। सारा बार्टमन खोई खोई समुदाय में पैदा हुई थी, जो साउथ अफ्रीका के पास्टोरलिस्ट लोग थे। खोई खोई लोग कुदरत के साथ हार्मनी में रहते थे। उनकी जिंदगी अपनी ट्रेडिशंस और सोशल स्ट्रक्चर्स में गहरी जड़ी हुई थी। सारा का बचपन, हालांकि डॉक्यूमेंटेड कम है, इस रिच कल्चरल टेपेस्ट्री में गुजरा होगा। उसने अपने लोगों के तरीके, उनके रिवाज और बिलीफ सीखे होंगे, लेकिन कॉलोनियलिज्म की ताकतों ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह से तोड़ दिया। डच और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स रेशियल सुपीरियरिटी के भाव से प्रेरित होकर खोई खोई लोगों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे। इस दौरान इंडिजिनस पॉपुलेशन का सिस्टमैटिक डिस्प्लेसमेंट और एंस्लेवमेंट हुआ। सारा कई और लोगों की तरह इस ब्रूटल सिस्टम का शिकार बन गई। उसकी कहानी उन अनगिनत लोगों के एक्सपीरियंसेस को दर्शाती है जिनसे उनकी आजादी और इज्जत छीन ली गई। 1810 में सारा बार्टमन को झूठे बहाने से लंदन लाया गया। उसे एक बेहतर जिंदगी का वादा किया गया था। साउथ अफ्रीका की मुश्किलों से बचने का मौका दिया गया था, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी। सारा को एक क्यूरियोसिटी के तौर पर स्टेज पर दिखाया गया। उसके शरीर को एंटरटेनमेंट और साइंटिफिक स्क्रूटनी का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। उसके कैप्टर्स ने उसके यूनिक फिजिक का फायदा उठाकर उसे डिग्रेडिंग एग्जिबिशंस में रखा। उसे क्यूरियस ऑडियंसेस के लिए परफॉर्म करने पर मजबूर किया गया। उसके शरीर को घूरा और ऑब्जेक्टिफाइड किया गया। ये शोज बहुत पॉपुलर थे और हॉटेंटॉट वीनस को देखने के लिए बड़ी भीड़ आती थी। ये शब्द खोई खोई औरतों को डिह्यूमनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सारा की कहानी एंटरटेनमेंट के डार्क साइड को एक्सपोज करती है, जहां प्रॉफिट अक्सर ह्यूमन डिसेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। सारा बार्टमन की कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं की भी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक इंसान की पहचान और गरिमा को पैसों और मनोरंजन के लिए कुर्बान किया जा सकता है। सारा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसकी पीड़ा और संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने समय में कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। सारा बार्टमन की कहानी एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसे अन्याय को रोकने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उसकी कहानी हमें ये भी बताती है कि कैसे एक समाज अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ व्यवहार करता है, और ये हमारे कलेक्टिव कॉन्शियंस के लिए एक मिरर की तरह है। सारा बार्टमन की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं ताकि भविष्य में किसी और को ऐसी पीड़ा न सहनी पड़े। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने समाज में एम्पैथी और कंपैशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बना सकें। सारा बार्टमन की कहानी एक रिमाइंडर है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसे अन्याय को रोकने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ये शब्द खोई खोई औरतों को डिह्यूमनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सारा की कहानी एंटरटेनमेंट के डार्क साइड को एक्सपोज करती है, जहां प्रॉफिट अक्सर ह्यूमन डिसेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था।
सारा की कहानी एंटरटेनमेंट के डार्क साइड को एक्सपोज करती है, जहां प्रॉफिट अक्सर ह्यूमन डिसेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। लंदन में बरसों एक्सप्लॉयटेशन के बाद सारा को 1814 में पेरिस ले जाया गया। यहां उसकी तकलीफ और भी ज्यादा बार आज गई। सारा फ्रेंच नेचुरलिस्ट के स्टडी का सब्जेक्ट बन गई, जो ह्यूमंस को क्लासिफाई और कैटेगराइज करने के ऑब्सेस्ड थे। रेसिस्ट आइडियोलॉजीज से भरे इन साइंटिस्ट ने सारा को एक स्पेसिमेन, एक इंफीरियर रेस की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा। सारा को कई एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ा। उसके शरीर को पोक्ड और प्रोडेड किया गया। उसकी हर फीचर को एनालाइज और डॉक्यूमेंट किया गया। ये एग्जामिनेशंस जेन्युइन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस को कंफर्म करने और कॉलोनियल डोमिनेशन को जस्टिफाई करने की इच्छा से ड्रिवन थे। साइंस के नाम पर सारा को जो ह्यूमिलिएशन और डिह्यूमनाइजेशन झेलना पड़ा, वो अनचेक्ड बायस के डेंजर्स की एक चिलिंग रिमाइंडर है। सेक्शन 5, गरीबी में मौत, एक जिंदगी दर्दनाक तरीके से खत्म। सारा बार्टमन की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें उस समय की क्रूरता और अमानवीयता की याद दिलाती है। दिसंबर 1815 में 26 साल की उम्र में सारा बार्टमन की पेरिस में मौत हो गई। एक विदेशी भूमि में अपने घर और परिवार से दूर उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मौत का एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो निमोनिया या स्मॉल पॉक्स से हुई। उस समय की चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने उसकी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। वो गरीबी में मरी, अपने होमलैंड और अपने जानने वालों से दूर। उसकी जिंदगी का अंत एक अजनबी शहर में हुआ, जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसकी जिंदगी जो दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई, उस ब्रूटैलिटी और एक्सप्लॉयटेशन की गवाही देती है। सारा का जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा हुआ था, और उसकी मौत ने इस दर्द को और भी गहरा कर दिया। मौत में भी सारा को इत्तजत नहीं मिली। उसके शरीर के साथ जो हुआ वह और भी भयावह था। उसके शरीर को जॉर्ज क्यूविये, एक फेमस फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ने डिसेक्ट किया, जिसने उसके ब्रेन और जेनिटेलिया को जार्स में प्रिजर्व किया। यह एक अमानवीय कृत्य था जो उस समय के वैज्ञानिक नस्लवाद को दर्शाता है। ये अवशेष पेरिस के म्यूजे दे लॉम में डिस्प्ले किए गए, जो उस दौर में फैले साइंटिफिक रेसिज्म की एक ग्रिम रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। यह प्रदर्शनी सारा की पीड़ा और उसके साथ हुए अन्याय को उजागर करती है। सारा की कहानी हमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की लेगेसी और अनगिनत लोगों की जिंदगी पर इसके इम्पैक्ट का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। सेक्शन 6, एक सदी का डिसरिस्पेक्ट बार्टमन के अवशेष प्रदर्शन पर। उसकी मौत के बाद एक सदी से भी ज्यादा समय तक सारा बार्टमन के अवशेष पेरिस में डिस्प्ले किए गए। उसके स्केलेटन, ब्रेन और जेनिटेलिया को क्यूरियोसिटीज की तरह एग्जिबिट किया गया, जो साइंटिफिक रेसिज्म की एंड्यूरिंग लेगेसी का एक ग्रिम टेस्टमेंट था। ये कंटिन्यूड ऑब्जेक्टिफिकेशन मौत में भी उस डीपली इनग्रेन्ड प्रेजुडिस को दर्शाता है जिसने अफ्रीकन लोगों के बारे में परसेप्शंस को शेप किया। ये डिस्प्ले इंटरनेशनल आउटरेज और प्रोटेस्ट का कारण बना और उसे साउथ अफ्रीका वापस लाने की मांगों का फोकल पॉइंट बन गया। एक्टिविस्ट्स, स्कॉलर्स और पॉलिटिशियंस ने मिलकर उसके अवशेषों को उसके होमलैंड वापस लाने और सम्मान के साथ दफनाने की मांग की। उनके एफर्ट्स ने सोशल जस्टिस के लिए ऑनगोइंग फाइट और हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को एड्रेस करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। सेक्शन 7, वापसी का लंबा रास्ता, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना। सारा बार्टमन के अवशेषों को वापस लाने की फाइट लंबी और मुश्किल थी। इसमें बरसों कैंपेनिंग, लीगल बैटल्स और डिप्लोमेटिक निगोशिएशन शामिल थे। ये स्ट्रगल सिर्फ उसके अवशेषों को फिजिकली वापस लाने के बारे में नहीं थी, बल्कि उसकी डिग्निटी को रिस्टोर करने और उसके साथ हुए इनजस्टिसेस को एक्नॉलेज करने के बारे में थी। आखिरकार 2002 में बरसों की टायरलेस एफर्ट्स के बाद सारा बार्टमन के अवशेष साउथ अफ्रीका वापस लाए गए। ये एक मोमेंटस ओकेजन था जो ह्यूमन राइट्स की विक्ट्री और कलेक्टिव एक्शन की पावर का प्रतीक था। उसकी रिपैट्रिएशन, हीलिंग और रिकंसिलिएशन का सिंबल ने साउथ अफ्रीका को अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने और अपने एंसेस्टर्स को सम्मान देने की प्रोसेस शुरू करने की इजाजत दी। सेक्शन 8, सारा बार्टमन को याद करते हुए रेजिस्टेंस की एक लेगेसी। आज सारा बार्टमन को एक फ्रीक शो एग्जिबिट के रूप में नहीं, बल्कि रेजिलियंस और रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। उसकी कहानी
कॉलोनियलिज्म की एंड्यूरिंग लेगेसी और सोशल जस्टिस के लिए फाइट करने के इंपॉर्टेंस की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है। साउथ अफ्रीका में उसकी लेगेसी को मेमोरियल्स, म्यूजियम्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के जरिए सम्मानित किया जाता है। उसकी कहानी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जिससे फ्यूचर जनरेशंस एक्सप्लॉयटेशन के हॉरर्स और ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करने के इंपॉर्टेंस को समझें। सारा बार्टमन की कहानी हालांकि ट्रेजेडी में जड़ी है, अल्टीमेटली होप और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के कमिटमेंट को इंस्पायर करती है। सेक्शन 9, डिग्निटी के लिए लड़ना, इंसानियत के लिए सबक। सारा बार्टमन की कहानी प्रेजुडिस, एक्सप्लॉयटेशन और रेस या ओरिजिन के आधार पर लोगों के डिह्यूमनाइजेशन के डेंजर्स की एक पॉइंटेंट रिमाइंडर है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने पास्ट के अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने और ऑपरेशन के सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए कंपेल करती है, जो आज भी कंटिन्यू करते हैं। हमें सारा की कहानी से सीखना चाहिए और ऐसे फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए जहां हर किसी के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से पेश आए। हमें रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को उसके हर रूप में चैलेंज करना चाहिए। सारा बार्टमन की मेमोरी को ऑनर करके हम सभी के लिए एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए खुद को कमिट करते हैं।